Good morning, my dear students. Once again, I am here in front of you to give the knowledge on the advertisement, Standard 11th, Standard 12th, writing section. If you are not there to like my videos, then please like it. Please press the bell icon by which you will not miss any time, any video. Please subscribe my channel. Please give the comments that you are learning and what you are learning and what you are wanting to learn. So now let's start the writing section. This is advertisement. What is advertisement? A piece of information in a newspaper, on television, a picture on a wall, etc. that tries to persuade people to buy something, to interest them in a new job, etc. In general language, if we will say कि एडवर्टीज़मेंट क्या है, क्या होता है, अगर हम राइटिंग सेक्शन में इसको लिख रहे हैं उससे पहले हमको इसको जानना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है। जनरली हम देखते हैं कि राइटिंग सेक्शन में एडवर्टीज़मेंट लिखने को आता है। न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, साइड में आपको एक कॉलम दिखता होगा, उसमें एडवर्टीज़मेंट होता होगा है। वो एडवर्टीज़मेंट लोगों के लिए है, व्यूअर्स के लिए है, रीडर्स के लिए है कि जिससे सामान का प्रोडक्टिविटी हो सके, एडवर्टीज़मेंट हो सके, व्यापार हो सके। मीन्स लोगों में जागरूकता फैलाना अपने सामान को बेचने के लिए, जिससे लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। उसको बेचने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए पेपर में, न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न पे या किसी भी पिक्चर पर, दीवार पर हम कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स का एडवर्टीज़मेंट देखते हैं। मीन्स उसका बिज़नेस करने का तरीका देखते हैं कि वो किस तरीके से लोगों को मोटिवेट, इंस्पायर करता है। वही एडवर्टीज़मेंट होता है। सपोज़ करिए कि अगर वॉशिंग पाउडर बनाने वाली कंपनी वॉशिंग पाउडर बना रही है, उसका नाम निरमा है। अगर उसने निरमा नाम उसको रखा है तो वो उसको टेलीविज़न पर देगा। आप लोग देखते होंगे कि टीवी पर भी बीच बीच में प्रचार आता है, एडवर्टीज़मेंट आता है, तो वो उसमें ऐड करता है। मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऐड हुआ एडवर्टीज़मेंट का, तो वो उसमें उसको शो करता है कि जिससे उसकी ज़्यादा बिक्री हो सके और हम लोग जो देखते हैं वो इंस्पायर भी होते हैं। इस कारण से ही उसे टीवी पर लाया जाता है, न्यूज़पेपर में डाला जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग टीवी देख सकें या देखते हों, तो उसको न्यूज़पेपर में भी ऐड निकाला जाता है, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीज़मेंट डाला जाता है। अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ उसको शो किया जाता है। जितना ज़्यादा एट्रैक्टिव हमारा एडवर्टीज़मेंट होगा, उतना ज़्यादा व्यूअर्स, उतने ज़्यादा बायर्स इंस्पायर होंगे। दूसरी लैंग्वेज में हम समझें कि एडवर्टीज़मेंट क्या है, तो एन एडवर्टीज़मेंट इज़ द प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विस टू अ व्यूअरशिप इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इंटरेस्ट, एंगेजमेंट एंड सेल्स। दूसरे तरीके में अगर हम कहें तो वो अपने प्रोडक्ट को मोटिवेट करना, अपने प्रोडक्ट को शो करना, जिससे लोगों में इंटरेस्ट जगे, जिससे लोग उसमें एंगेज हो, उसको देख के उसे इंस्पायर हो सके। इसलिए एडवर्टीज़मेंट किया जाता है, एडवर्टीज़मेंट दिया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, उसको खूब व्याख्या करना, उसको बताना, बड़ा चढ़ा के बताना या उसके बारे में समझाना, बताना, वो भी एडवर्टीज़मेंट होता है। तीसरी तरीके से अगर हम समझते हैं तो एडवर्टीज़मेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग बिकॉज इट इज़ पेड फॉर एंड बिकॉज द क्रिएटर ऑफ एन एडवर्ट हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर द कंटेंट एंड मैसेज। अगर न्यूज़पेपर में हमको एडवर्टीज़मेंट निकालना होता है तो लाइन्स के हिसाब से, उसके कंटेंट के हिसाब से, उसके वर्ड्स के हिसाब से या डिज़ाइन के हिसाब से, पेज की लेंथ के हिसाब से एक क्रिएटर को, एक एडवर्टीज़मेंट देने वाले व्यक्ति को अमाउंट देना होता है, उसका पेड करना होता है। तो एडवर्टीज़मेंट एक थोड़ी दूसरी तरीके का, डिफर तरीके का चीज़ है जिसको कि पेड करके, मीन्स रुपए देकर उसे किया जाता है। तो ये एक लिमिटेशन के अंदर होता है कि किस तरीके से, कितना लिमिटेशन हमारे ऐड का है, हम उसको कितना बड़ा विस्तारित रूप से और ये कितना छोटा बना सकें। यस, नाउ लेट्स सी दिस
An advertisement is a kind of public notice making for or offering services or buying and selling property, goods, etc. or providing information about missing persons facts. ज़रूरी नहीं कि एडवर्टीज़मेंट सिर्फ ये शो करे कि हमको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, बल्कि अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, जानकारी देना, किसी भी इंफॉर्मेशन को शो करना, किसी भी नोटिस को बताना। अगर कोई व्यक्ति मिसिंग है, कोई जानवर मिसिंग है, उसके बारे में बताना, कोई अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई चीज़ अगर हम खरीद रहे हैं, उन सब के बारे में भी हम नोटिस के बारे में बता सकते हैं। लेट्स सी द काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। कितने तरीके के एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं? एक क्लासिफाइड, दूसरा कमर्शियल। कमर्शियल और क्लासिफाइड, क्या कमर्शियल है, क्या क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है, वन बाय वन देखते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट, इसके फीचर्स क्या होने चाहिए, क्या क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सो फर्स्ट पॉइंट, नो ब्लॉग्स, नो डिज़ाइंस एंड द लैंग्वेज टू बी फैक्शनल। कोई डिज़ाइन उसमें नहीं बनना चाहिए, कोई अगर ऐसी लैंग्वेज नहीं जो सबको समझ में नहीं आए। उसका जो मेन फीचर है, जो उसका मेन काम है, वो एकदम से फैक्चुअल होना चाहिए, मीन्स सत्य होना चाहिए, सही होना चाहिए। सिंपल फॉर्मेट एंड टू द पॉइंट, जो हमारा फॉर्मेट है लिखने का, उसको हम आड़े तिरछे ना करके एकदम सिंपल वे में लिखें और एकदम एक्यूरेट लिखें, पॉइंट टू पॉइंट लिखें, अननेसेसरी बात नहीं लिखनी चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन येट मस्ट नॉट लीव एनी इम्पोर्टेंट मैटर। कॉम्प्रीहेंशन जब लिखते हैं, मीन्स जब हम राइटिंग सेक्शन लिख रहे हैं एडवर्टीज़मेंट का, उसका कॉम्प्रीहेंशन ऐसा होना चाहिए, उसका लेख ऐसा हो कि जिससे सारी जानकारी मिल सके, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। एडवर्टीज़मेंट मतलब किसी को मोटिवेशन करना अपने बारे में, अपनी चीज़ के बारे में। अगर सपोज़ करिए कोई इंसान खो गया है, तो वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है, उसकी एज क्या है, उसने कौन से कपड़े पहने हुए थे, वो उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, कहाँ पर वो खोया था, इस तरीके की सारी पॉइंट, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी बता देनी चाहिए। नेवर बी टू लेंदी, कभी भी लंबा कॉम्प्रीहेंशन नहीं होना चाहिए क्लास एडवर्टीज़मेंट का। बहुत ज़्यादा लेंथ अगर आप बढ़ाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि रीडर उसको पूरा पढ़े, तो वो इम्पोर्टेंट आपकी इम्पोर्टेंस और आपका इम्पोर्टेंट फीचर या फैक्ट भूल जाएगा, जिससे कि आपको उस एडवर्टीज़मेंट को करने की कोई भी फिर ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो समझ ही नहीं पाएगा, सीख ही नहीं पाएगा, तो वो क्यों इसको एडवर्टीज़मेंट को समझेगा या लेगा। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ टिप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट। क्या क्या टिप्स हैं, मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप कुछ लिख रहे हैं, क्या टिप्स होने चाहिए? नंबर 1, क्लियरली स्टेट द कैटेगरी एट द टॉप, ई.जी. टॉप सेल, टू लेट। सबसे ऊपर, सबसे मेन फर्स्ट हेडिंग आपको, क्या आप किस चीज़ के ऊपर एडवर्टीज़मेंट लिख रहे हैं, क्या आप दे रहे हैं, क्या आपका मोटो है, किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं। लाइक फॉर सेल, अगर आप सेलिंग के लिए एडवर्टीज़मेंट लिख रहे हैं तो फॉर सेल। अगर आप क्रय के लिए कोई शॉप या दुकान दे रहे हैं या फिर घर दे रहे हैं तब टू लेट, मीन्स उसकी हेडिंग स्टार्टिंग में क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स यूजिंग कॉमन पॉइंट्स, मीन्स कॉमन नंबर देकर फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 देकर आपके क्या क्या पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। मीन्स सपोज़ अगर आप सेल के लिए घर लगाए हैं तो आपका वो स्क्वायर फीट कितना है, कितने उसमें रूम्स हैं, क्या आपकी फैसिलिटी आप दे रहे हैं विद फर्नीचर है या नहीं है, कौन से एरिया में है, किस डायरेक्शन में है, मीन्स सारा चीज़ आपको पॉइंट वाइज देनी चाहिए। नेक्स्ट, गिव कॉन्टैक्ट एड्रेस, नेम एंड टेलीफोन नंबर। एडवर्टीज़मेंट दिए और आपने अपना नाम नहीं दिया, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया, दैन हाउ एनी रीडर और बायर विल कॉल टू यू और कॉन्टैक्ट टू यू। सो इट इज़ मस्ट, इट इज़ नेसेसरी टू गिव योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, बाय विच दे कैन कम, दे कैन कॉन्टैक्ट टू यू। नेक्स्ट इज पुट द मैटर इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में सारे मैटर को क्लियरली लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट। कितने तरीके के एडवर्टीज़मेंट हो सकते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट? देयर आर 12 काइंड्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट। फर्स्ट, सिचुएशन वैकेंट एंड वांटेड, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज, प्लेसमेंट सर्विसेज, एजुकेशनल, प्लेसमेंट सर्विसेज, 2 times have written, sorry, matrimonial, to let, tuitions, packers and movers, kennel and travel and tours.
मीन्स इन 11 तरीके से हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि हमको क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट, सेम टू सेम ऑन द व्यू ऑफ द टॉपिक और द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, you can give the additions, you can give the informations. Now here are the tips about the second type of advertisement, that is commercial advertisement. These are designed for commercial purposes. Commercial purpose के लिए इन एडवर्टीज़मेंट को डिज़ाइन किया जाता है। मीन्स जैसे हमने क्लासीफाइड में देखा कि उसमें डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट्स, मेन हेडिंग, मेन कॉन्टेक्ट्स और मेन टिप्स दिया जाएगा। रिक्वायर मोर स्पेस, हैंस आर कॉस्टली। इसमें आप जितना स्पेस ले सकते हैं उस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। मस्ट बी अट्रैक्टिव विद विजुअल्स, कैची फ्रेजेस एंड स्लोगन्स। एकदम अट्रैक्ट होना चाहिए, देखने में हमको अट्रैक्टिव लगेगा अगर हम उसमें फ्रेजेस ऐसे हैं जो हमारी पकड़ में आ जाएंगे, हमारे दिमाग में भर जाएंगे, या उसके स्लोगन्स पढ़ के हम इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि हम उस प्रोडक्ट को या उस एडवर्टीज़मेंट को लेने की और मानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से कमर्शियल में 8 पॉइंट्स होने चाहिए। मेन फीचर्स, क्या मेन फीचर्स हैं, क्या मेन इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम लिखकर या समझाकर या डिज़ाइन करके अपने एडवर्टीज़मेंट को डेकोरेट कर सकते हैं। मस्ट बी अट्रैक्टिव विद अ कैची कैप्शन, हेडिंग और सब हेडिंग्स। ऐसी हेडिंग्स डिज़ाइन में कलरफुल, सब हेडिंग्स कलरफुल, अट्रैक्टिव, आइटलीज वर्ड में टेढ़े मेढ़े, तिरछे, स्टाइलिश वर्ड में हम इनको डेकोरेट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज, लैंग्वेज को फिगरेटिव लैंग्वेज मीन्स मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, एलिट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें जो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। द प्रपोर्शनेट स्पेसिंग ऑफ फॉन्ट्स विद डिफरेंट साइजेस। ज़रूरी नहीं फ़ॉन्ट का साइज़ सिर्फ सेम जो हमारा नॉर्मल राइटिंग है वही करें, नहीं, बड़ा भी कर सकते हैं, कैपिटल में, स्मॉल में, या ब्रॉड राइटिंग में, फर्स्ट लेटर ब्रॉड में, और बाकी हम नॉर्मल मीन्स उसका फ़ॉन्ट का साइज़, हमारे अक्षरों का साइज़ किसी भी तरीके से हम उसको लिख सकते हैं क्योंकि हमको एडवर्टीज़मेंट अट्रैक्टिव बनाना है। विजुअल अट्रैक्टिव विथ कैची स्लोगन्स, पंच लाइन्स, विटी एक्सप्रेशंस, पिक्चर्स और स्केचेस। ऐसे पंचेस हों, ऐसे उसमें रिमार्क्स हों, ऐसे स्लोगन्स हों, ऐसे स्केच बने हुए हों जो थोड़े से दिमाग से बनाए गए हों और जो दूसरे को अट्रैक्ट करे, जिससे लोग उससे कैच कर सके, पकड़ सके, उससे खींचा चला आए। इस तरीके के हमारे अट्रैक्शन एडवर्टीज़मेंट में होना चाहिए। स्पेशल ऑफर्स और डिस्काउंट इफ़ एनी। अगर हम अपने एडवर्टीज़मेंट में कुछ ऑफ़र को या डिस्काउंट को बता रहे हैं तो उसको अट्रैक्टिव वे में शो करना चाहिए, जिससे दूर से ही वो दिखे, जैसे धमाका, सेल, हाँ, इस तरीके के वर्ड्स हम उसमें शो कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट और इवेंट इन अ क्लियर प्रिसाइज वे। जो प्रोडक्ट अगर हम सेल कर रहे हैं या खरीदने के लिए हम उसमें एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, उसका डिटेल्स पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज वे में, मीन्स सिस्टमेटिक वे में लिखा जाना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, 2 मेन मोर थिंग्स, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड नेम ऑफ द एडवर्टीजमेंटर। इट शुड बी मेंशन क्लियरली। और हम अपने एडवर्टीज़मेंट को एक बॉक्स में फ्रेम करके फिट कर सकते हैं। So this is the last part of the video. Here is the breakup of the writing section. It is having the 4 marks. क्या क्या चीज़ में 4 मार्क्स लगते हैं, किस में लगते हैं वो देखते हैं। फॉर्मेट, हेडिंग 1 मार्क, कंटेंट 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन 1 मार्क, टोटल 4 मार्क्स। मीन्स हमारा राइटिंग सेक्शन एडवर्टीज़मेंट 4 मार्क्स का होता है, जिसमें एक्सप्रेशन होना चाहिए। मीन्स देखने वाला, पढ़ने वाला या खरीदने वाला वो अट्रैक्ट हो सके। कंटेंट ऐसा हो जिससे समझ में आ सके कि येस दिस इज़ अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग ऑन द टॉपिक, एंड येस ऑब्वियसली कि हम उसमें टॉपिक डालें तभी हमारा फॉर्मेट सही होगा, नेम कॉन्टैक्ट डालें वो हमारा फॉर्मेट सही हो। इस तरीके से 4 नंबर एडवर्टीज़मेंट को दिए गए हैं CBSE के द्वारा। मैंने एक यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के रूप में एडवर्टीज़मेंट ड्रॉ किया है, बनाया है, तो आप इससे थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। देखिए, ये मैंने किस चीज़ के लिए बनाया है, टू बाई, मीन्स शो करा जा रहा है कि कोई चीज़ खरीदने के लिए बोला गया है। यहाँ मैंने 15% डिस्काउंट ऑन दिवाली डिस्काउंट दिया गया है, जो कि एक सेंटर में डाला है जो अट्रैक्टिव लग रहा है,
वरीड ओल्ड मीन्स चिंता है, बूढ़े हो गए हैं, या वाइट हेयर प्रॉब्लम है मीन्स समझ में आ रहा है कि वाइट हेयर प्रॉब्लम है, हेयर क्रीम लिखा हुआ है तो ये हेयर क्रीम के लिए एडवर्टीज़मेंट दिया गया है, इसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन कॉपी पे आप कलरफुल पेन से भी यूज़ कर सकते हैं, मार्कर के द्वारा मैं कलरफुल नहीं कर पाई। सो आई होप दैट यू हैव लर्न दिस इन अ वेरी वेल मैनर. So that's it for today. We have learned all the tips, all the kinds, all the classifications of advertisement. We will meet you soon. We will meet soon. Bye bye. Have a nice day.